हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबिंग विद डेटा। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड हम लिस्ट आइट्रेशन को देखेंगे। बेसिकली हम लिस्ट के अंदर कैसे आइट्रेट करेंगे वो देखेंगे। देन नेस्टेड लिस्ट के बारे में जान रहे होंगे एंड इन द लास्ट हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। ये जो सारे कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं ये आपके लिस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे एंड आपके पाइथन प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को और इन्हांस करने वाले हैं। So without any further delay, let's get started. Okay. तो चलते हैं सबसे पहले हाइड्रेशन ओवरव्यू। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली हाइड्रेशन होता है। सो एज यू कैन सी हाइड्रेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिस्ट के एलिमेंट वन बाय वन करके एक्सेस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कोड है, फ्रूट्स का लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर लूप लगा के आपको प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, आपको वन बाय वन करके आपके फ्रूट्स वाले लिस्ट के अंदर जितने भी फ्रूट एलिमेंट होंगे उसको प्रिंट करेगा। तो ये एक कोड अपनी रन करके एक बार देख लेते हैं कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, तो आपको समझा मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाया है और फिर वो उसके लिस्ट को हाइड्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि तो क्या होता है, वो एक इटरेटिव प्रोसेस होता है, कंडीशनल बेस्ड इटरेशन करता है, हाइड्रेशन करता है इसमें। तो इसको एक बार रन करके देख लीजिए। तो एज यू कैन सी इन द आउटपुट, ये वन बाय वन करके आपके सारे वाले लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। पहला एप्पल, देन बनाना, देन मैंगो, देन फ्लावर, देन जैकफ्रूट। तो ये तो हो गया एक पहला तरीका कि इसका यूज करके हम, मतलब फॉर लूप का यूज करके हम एलिमेंट को इटरेट कर सकते हैं इन लिस्ट के। अगर नाउ अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो भी एलिमेंट लिस्ट का इसके साथ साथ एलिमेंट के साथ साथ इसका इंडेक्स भी आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए न्यूमरेट करके एक फंक्शन होता है, आप उसका यूज कर सकते हो। और फिर आप जब लूप रन करोगे तो आपको लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ साथ उसकी इंडेक्सिंग भी साथ में आएगी। जैसे कि मैं इस यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो नॉर्मल कोड वाली हो गई, इसके बाद देखो यहाँ पे कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जब इन्यूमरेट आप फंक्शन लगाते हो तो इसके आउटपुट में क्या होगा कि आपको इंडेक्स देगा और इंडेक्स, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपके लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड होंगे वो वैल्यू देंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर इंडेक्स एंड टू एलिमेंट्स। ओके, मतलब हमने दो चीजें यहाँ पे ली है क्योंकि हमें आउटपुट में इंडेक्स और एलिमेंट दो चीजों को एक्सेस कराना है। अगर यहाँ पे हम कोई एक लेंगे तो ये हमें एरर देगा, बिकॉज इन्यूमरेट फंक्शन नॉट ओनली लिस्ट, ये आपके लिस्ट के साथ साथ उसके इंडेक्सिंग को भी आउटपुट में प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके आपको लिस्ट के ऊपर आइटरेट करने के। These are the two most used and popular process in iterating over list. Okay. अभी हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की। तो नेस्टेड लिस्ट होता क्या है, बेसिकली नेस्टेड लिस्ट लिस्ट विद इन अ लिस्ट। ओके, तो आप जब लिस्ट के साथ लिस्ट के ऊपर लिस्ट के ऊपर लिस्ट जब आप स्टोर करते हो ना, उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़े थे, विद लिस्ट विद इन लिस्ट हो गए, और भी जो भी नेस्टिंग हमने पढ़ी थी वैसा ही ठीक ये काम करता है। तो ये क्या करता है, जब आप लिस्ट के नीचे लिस्ट जब प्रिंट करोगे ना तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, या फिर ये एक टेबल का फॉर्म ले लेगा। तो इसका हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें डिफाइन करते हैं एंड हाउ डू वी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये वाली एग्जांपल में मैं प्रिंट कर लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ।
ये वाली जो एग्जांपल है यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो पहला है ये लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3 ये लिस्ट सेपरेट लिस्ट, 4 5 6 इज सेपरेट लिस्ट, एंड 7 8 9 इज सेपरेट लिस्ट, ठीक है। पर इसमें हो क्या रहा है, ये लिस्ट है और ये क्या हुआ है, लिस्ट के बाद लिस्ट और उसके बाद लिस्ट हुआ है, तो इसलिए ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म ले लिया इसने। सो अभी अगर हम बात करें कि ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है मतलब ये बेसिकली 2D लिस्ट है, लेकिन मैट्रिक्स का फॉर्म ले रहा है, तो इसमें इसमें इसके अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। So let me just comment it out first and then we'll see how we will do it and access the elements from this matrix. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बेसिकली, सो अगर आप मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पता होंगे तो मैट्रिक्स का अगर हम पोजिशनिंग करते हैं तो इसके लिए रो और कॉलम ये दो चीजों की पोजिशनिंग साथ में लिखनी पड़ती है। ठीक वही काम हम यहाँ पे भी इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए करने वाले हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे जीरो ये वाली 1 वाली एलिमेंट चाहिए और मुझे पता है कि पाइथन में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं क्या करूँगा इधर, ये रो पे मेरी इंडेक्सिंग 0 होगी और मेरी कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 होगी, ठीक है। और मैं एक बार इसको प्रिंट करके देख लूंगा, तो जब मैंने प्रिंट किया तो मुझे 1 मिल गया। ठीक वैसे अगर मुझे ये चाहिए, मतलब 5 एलिमेंट मुझे आउटपुट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 0 0 0 1 एंड 0 2, ठीक है। वैसे 1 0 1 1 एंड 1 2, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 1। अब अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको 5 आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझा बेसिकली, अगर आप एक एक एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप कैसे इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपको रो की इंडेक्सिंग कॉलम की इंडेक्सिंग एक साथ लिखनी पड़ेगी, बिकॉज व्हेन यू राइट लिस्ट विद इन लिस्ट फॉर्म्स ऑन मैट्रिक्स और अ टेबल, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको, आपका एक तरीका तो ये होगा कि आप एक एक करके मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट कराओगे, लेकिन व्हाट इफ यू वांट कि आप जो भी आपका मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट को एक बार में प्रिंट कराओ, 1 बाय 1 प्रिंट ना कराओ, एक बार में प्रिंट कराओ, मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप रन करेंगे। लूप क्या होगा, नेस्टेड लूप। अब आइए देखते हैं कि हम लूप कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रो इन मैट्रिक्स, ओके। तो ये वाली जो लाइन है ये मैट्रिक्स के अंदर हर एक रो को एक्सेस करेगी। जैसे कि जब मैं रन पहली बार रन हुई थी ये वाली रो को एक्सेस करेगी, फिर दूसरी बार रन हुई थी ये वाली रो को एक्सेस करेगी, मतलब ये 1 बाय 1 करके एक एक रो को एक्सेस करती जाएगी, ठीक। अब इसके अंदर अगर रो को एक्सेस करेगी तो केवल ये मुझे रो प्रिंट करके देगी, जैसे कि आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ रो, ठीक है। लेट्स सी प्रिंट होता है, देख रहे हैं आपको, केवल इसने रो प्रिंट करके दिया, मतलब ये तो मैट्रिक्स से बाहर आ गया अभी लिस्ट के फॉर्म में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट में ये सारी चीजें 1 बाय 1 1 2 3 4 ऐसा कर देंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, ये रो को भी हम थोड़ा सा रो के अंदर भी हम लूप को रन करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, जैसे हमने यहाँ पे फ्रूट्स वाले लिस्ट के अंदर, मतलब इसके अंदर हमने लूप चलाई थी तो फॉर फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट एंड फ्रूट्स किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम करने वाले हैं नम इन, एक रिंग नम एंड एंड के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, या तो ये दे दो या फिर एक कॉमा दे दो, तो आपको जो भी देना है आप दे सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर इस पूरे लूप को रन करूँ तो आपको दिख रहा हो, ठीक है। लेट्स से कि इसमें हम एक नॉर्मल स्पेस ही देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा करके हम यहाँ पे इस लूप को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको मैट्रिक्स को भी एक्सेस करना है तो देर आर 2 वे। एक तो आप एक एक करके मैट्रिक्स के इंडेक्सिंग का यूज करके आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, और दूसरा है कि आप नेस्टेड लूप्स को रन करके मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को एक बार में प्रिंट कर सकते हो, और या फिर मैट्रिक्स के अंदर कितने लिस्ट है उसको एक एक करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है, बिकॉज आगे आने वाले जो भी आप कोड करोगे, ठीक है ना, इंडस्ट्री या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आप बहुत ही सारी जगहों पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करने ही वाले, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं कि सबसे पहले होता क्या है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो ये एक तरीके से एक कॉन्साइज वे है आपके लिस्ट को क्रिएट करने का विद सिंगल लाइन ऑफ कोड। मतलब ये, मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट को क्रिएट करने का एक वे है जिसके अंदर हम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख के ही लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। What it is saying, it is useful for applying in operation or filter to items in an iterable or such as a list or a range. Okay. तो इसके लिए हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि हमें 1 से 5 तक के नंबर्स का स्क्वायर चाहिए और हमें क्या करना है, उसको एक लिस्ट में स्टोर करना है, मतलब वो लिस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम नॉर्मल कोड लिखेंगे, ठीक है, इफ यू राइट अ नॉर्मल कोड फॉर स्टोरिंग a squares 1 2 5, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक इनकी लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको एक लूप रन करना पड़ेगा और आई इन 10 1 to 6, ओके। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने स्क्वायर या फिर ये बनाया, आपने लिस्ट बनाया, उसके अंदर आपको अपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपेंड का मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा है। अपेंड के यूजिंग का आपको ऑलरेडी पता रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। फाइनली हम क्या करेंगे, लिस्ट से बाहर आके आपके लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, लूप से बाहर आके आपके लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। नाउ लेट्स सी, ठीक है। आपको दिख रहा है हमने क्या किया बेसिकली, ये चीज क्या रखी है, 1 2 3 4 लाइन ऑफ कोड लिखी। बट इफ वी वांट, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको वन लाइन ऑफ कोड में, मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम आपका ये डिफाइन करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे और पहले लूप लिखेंगे। ये लूप हमारा चल रहा है फॉर आई इन रेंज, ओके, 1 to 6, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, जबकि हम यहाँ पे हमने लिखा और इसका जो आउटपुट होगा ना, बेसिकली ये वाली जो लाइन, मतलब ये जो लाइन है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आई, मतलब जो आउटपुट होता है वो स्टार्टिंग में आता है और जो लूप का जो मेन स्टेटमेंट होता है वो एंडिंग में रहता है, ठीक है। और फिर अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, prior to, लेट्स, ये तो, हाँ ये होना चाहिए आएगा। एक बार इसको फिर से print करके देखते हैं। देख रहे हैं आपको, आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है, बस ये क्या हुआ, कोड आपको वन लाइन में चलेगा, मतलब बहुत ही रेड्यूस हो गया, 4 लाइन की कोड को हमने वन लाइन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करने से आपके पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में या फिर किसी नॉर्मल कोड में। क्या होता है, आपके कोड को बेसिकली रीडेबल और वो बहुत ही शॉर्ट बना देगा। जहाँ आप 4 लाइन के कोड को लिखने वाले हो, वहाँ पे वो कोड एक लाइन में हो जाएगा। तो समझो कि अगर आपकी 40 लाइन की फॉर लगाई है, ठीक है, और किसी तरह से वो 40 लाइन की फॉर जो है, अगर पॉसिबल है तो 5 से 10 लाइन में ही हो जाए। सही बात समझ। तो दो चार और सिनेरियो देख लेते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। अभी मैंने तो आपको एक नॉर्मल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बता दिया। आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर में जैसे कंडीशंस को अप्लाई कर, आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे अप्लाई कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको क्या चाहिए, मतलब सारे इवन नंबर से स्टोर चाहिए 1 से 10 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, इधर इवन इज इक्वल टू, एक यहाँ पे लूप चलाऊंगा, ठीक है।
पहला कुछ नहीं लिखूंगा इधर, पहले क्या करूंगा, फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, 1 to 11, ठीक है ना। यहाँ पे फिर मैं एक ये दूंगा, इफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एक्स को स्टोर करा दूंगा। आई बात समझ में। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने जो मतलब जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होगा वो यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग में, फिर मैंने लूप चला और लूप के अंदर अंदर की जो कंडीशन है मैंने वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मैं इसको प्रिंट इवन करूंगा ना, फिर आपको आउटपुट दिखाऊंगा। चलो आउटपुट देखते हैं इसका, 4 6 8 10। यहाँ पे मैंने क्या किया बेसिकली, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमने कंडीशंस को स्पेसिफाई किया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा यूज केस जो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके आप नेस्टेड जो हमने वो मैट्रिक्स के जो कोड लिखे थे उसका भी, आप उसको भी आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिख के और उसको वन लाइन में शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारा कोड क्या था, मैट्रिक्स का ये वाली कोड थी ना। लेट्स कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, इक्वल टू, पहले लिखेंगे फॉर रो इन मैट्रिक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फॉर नम रो, ठीक है। और फिर एक्चुअली में हमें नम को स्टोर करना है, तो हमने ये कर दिया, मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं यहाँ पे, हाँ डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा नम, ठीक है। एक बार इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और एक बार इसको फिर से प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी क्या आउटपुट आने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा बेसिकली, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सो ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फुल लूप लगा के जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये लिस्ट के अंदर नहीं है, ये 1 by 1 करके आपको दे रहा है। और ये क्या है, नम, मैं एक्चुअली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके आपको एक फ्लैट मैट्रिक्स का पूरा पूरा एक फ्लैटेंड लिस्ट बना के मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ये यूज केस आपको समझ में आ रहा है, ओके। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली 3 चीजों को कवर किया, लिस्ट आइटरेशन, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो प्लीज गूगल इट, बस, और अपने साइट से रिसर्च करो, ट्राई आउट सम कोड्स, और कोई भी क्वेरी या इश्यू हो रहे हैं तो कमेंट आउट करो, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, so please like it, share it and subscribe the channel ताकि आपको और भी Python के ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।